ठीक है, अब डे की कैलकुलेशन बता देते हैं। बिटवीन मेंस 1 एंड मेंस 2 जो 26 जनवरी से बैच चालू हो रहा है, 26 जनवरी से 31 मार्च तक, ये ठीक है, मतलब मेंस 2 से जस्ट पहले तक, नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 65 डेज मेरे पास अवेलेबल हैं। अब इन 65 डेज का मेन्यू क्या होगा? 25 यूनिट ऑफ एबीसी के लिए आई विल बी रिक्वायरिंग 50 दिन। ठीक है, 50 दिन मेरे को यहाँ पे चाहिए। फिर हम क्या करेंगे कि जैसे हमारे 5 एटीएस जो एडवांस 6 घंटे वाले पेपर हैं, वो मेंस 2 से पहले शिफ्ट शेड्यूल्ड हैं और 10 बाद में शेड्यूल है। ठीक है, अब ये जो एडवांस्ड टेस्ट हैं, एडवांस टेस्ट सीरीज वाले जो टेस्ट हैं, ये फुल सिलेबस टेस्ट हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने थियोरिटिकली मेंस का ठीक ठाक कर दिया है तो उसे फुल सिलेबस तो आनी चाहिए, भले ही उसके एडवांस की प्रैक्टिस कम हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 जो चैप्टर एटीएस शेड्यूल होंगे, मान लिया पहला 8 तारीख को हुआ ये, ठीक है, फिर अगले वाला 15 को हुआ, फिर अगले वाला मान लिया कुछ भी 1 मार्च को हुआ, ऐसे करके 5 दिन एटीएस वाली चीज शेड्यूल होगा। और उसी दिन जो यूटीएस 15 हैं उनमें से कुछ यूटीएस शेड्यूल होंगे। तो हम बच्चे को दोनों ऑप्शन दे देंगे। कुछ बच्चा बोलेगा नहीं मैं एडवांस के लिए रेडी हूं, आई वांट टू गिव फुल सिलेबस टेस्ट, तो वो अपना 6 घंटे का एटीएस वाला टेस्ट दे दे उस दिन। कोई बच्चा बोले नहीं एटीएस तो मैं जब दूंगा जब मेरी एबीसी की पूरी साइकिल लग जाएगी, मेरे सारे चैप्टर हो जाएंगे, तभी मैं एडवांस के टेस्ट के लिए जाऊंगा। तो ठीक है, वो बच्चा उस दिन यूटीएस का टेस्ट दे दे, ये ठीक है, अगर टेस्ट देना चाहे तो। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्लैश करके लिखा है कि दोनों तरह के बच्चे होंगे। कुछ बोलेंगे नहीं मैं तो एडवांस का टेस्ट देना चाहता हूं, अभी से मैं ये वाली चीज बिल्ड करना चाहता हूं कि हम पेपर को हैंडल कैसे करें। दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं जब तक मैं फुल्ली तैयार नहीं होता, जब तक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक मैं एडवांस के टेस्ट नहीं दूंगा फुल सिलेबस वाले, तो वो फिर यूटीएस का दे सकता है। एक बच्चा ये भी बोल सकता है मैं तो ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं दे रहा, मैं तो अपना जो AXL बैच है उसमें से जो मेरे एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो मेरे को करना है, वो बिल्कुल जीरो है, वो उसके लिए मेरे को टाइम चाहिए, तो वो 5 दिन इस चीज में यूज कर लेगा, यहाँ पे 5 डेज। ठीक, AXL बैच के लिए और भी दिन है, वो अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। ठीक है, तो 5 दिन हमारे यहाँ यूटिलाइज हो गए। फिर होली वेकेशन 2 दिन की हमने होली वेकेशन दी है। ठीक है, और यूटीएस जो हम शेड्यूल करेंगे, जैसे मैंने बोला टोटल 15 है, तो उसमें से हम 8 आपके प्लानर के अंदर शेड्यूल करके देंगे। ये ठीक है कि 8 तो ये दे दो। अब इसमें से कोई बच्चा अगर मान लिया उसका मेंस 1 बहुत अच्छा हुआ है तो बोलेगा 8 देने की जरूरत नहीं, मैं तो 3 ही दूंगा इसमें से बस, अप्रैल से पहले की पहले। ठीक है, आप 3 दे दो, बाकी 5 दिन आप और किसी चीज में यूटिलाइज कर सकते हो। तो 8 ये हो गए, और अगर कोई यूटीएस यहां पे दे रहा है तो 13 यूटीएस उसके काइंड ऑफ हो गए। या फिर एक बच्चा बोलेगा कि मैं 8 ये दे देता हूं और 5 एटीएस दे देता हूं, इस तरह की चीज होगी टोटल। बिकॉज यूटीएस के 15 टेस्ट हैं, वो आपको अनशेड्यूल्ड फॉर्म में सारे मिल जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा बोले कि नहीं मैं अपने हिसाब से और कभी देना चाहता हूं, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। तो ऐसा करके हमारे 65 डेज आ गए। और जो 2 फरवरी से बैच चालू होगा, जैसे मैंने बोला, उसके लिए सारा कुछ 1 वीक आगे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब उसमें क्या होगा कि ये तो 65 डेज मेंस 1 और मेंस 2 के बीच में आ गए, उसमें से बस क्या होगा कि 1 वीक आगे जाने का मतलब क्या है कि ये जो एबीसी वाले जो मतलब यूटीएस और उसके साथ तो हम छेड़खानी नहीं करेंगे, वो तो ऐसे एज इट इज आएगा। जो एबीसी वाली 3 यूनिट है वो 10 अप्रैल के बाद चली जाएगी। ठीक है, मतलब जो 26 जनवरी से बैच चालू हो रहा है उसके लिए तो एबीसी का जितने भी सारे वीडियो लेक्चर हैं 25 यूनिट है वो इधर ही कवर हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा कि 22 यूनिट इधर कवर हो जाएगा, 3 यूनिट 2 फरवरी वाले के लिए मेंस 2 के बाद होगा, क्योंकि एडवांस का पेपर तो मई में जाके आएगा। और जो 12-13 को बैच आएगा उसके लिए उधर और थोड़ा ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, बस ये डिफरेंस है। वैसे हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक वी आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी। ये ठीक है, पूरा हमने 11 दिन ऐसे ही फ्री छोड़ रखा है। तो बट उसमें जिस बच्चे का पेपर होगा मेंस का, वो एक ही दिन तो होगा, या 2-3 दिन, मान लो कि एक दिन जाना है किसी दूसरे शहर में, एक दिन पेपर है और एक दिन वापस आना है, तो भी वहां हमें पूरे 8 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, जहां पे हमने कुछ भी शेड्यूल नहीं किया। वहां पे अपन अगर कुछ बैकलॉग बनता है बाई चांस, या कुछ कुछ चीजें रह जाती हैं, वो कवर कर सकते हो। AXL जो एक्स्ट्रा टॉपिक वाला चीज है वहां पे भी कवर कर सकते हो। तो जैसा हमने बोला कि यहाँ पे भी टाइम बच जाएगा, क्योंकि अगर कोई बच्चा इस ATS के लिए नहीं जाता है, यूटीएस के लिए जाता है, तो यूटीएस तो केवल 3 घंटे का टेस्ट है। बाकी पूरे दिन में अगर एक बच्चा 12 घंटे पढ़ रहा है, तो चलो यूटीएस का 3 घंटे का टेस्ट हो गया, 1 घंटे में एनालिसिस कर दिया, तो भी 4 घंटे गया, तो भी 8 घंटा बचता है। तो उस 8 घंटे को भी हम यूज कर सकते हैं और अपनी एडवांस की प्रिपरेशन स्ट्रेंथन करने में, बैकलॉग कवर करने में, या फिर जैसे मैंने बोला कि जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको कवर करने में। प्लस जो जेई मेंस के लिए हमने बिल्कुल कंप्लीट ऑफ दिया है 1 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक, जो ये 11 दिन है, इसमें से 3 दिन और निकाल दें तो 8 दिन हमें वहां मिलते हैं, वहां पे भी हम काफी कुछ चीज कवर कर सकते हैं।